नमस्ते दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरा चैनल ग्राउंड जीरो इन्फोटेक में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बच्चों का आधार बनवाने के लिए हम फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। आज हम जानेंगे डेट ऑफ बर्थ सही करने के लिए आधार में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि नया आधार बनाने के लिए हम कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं, और अभी हम देखेंगे कि आधार के डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर, यानी कि आधार में आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, जो जो डॉक्यूमेंट लगता है हम कैसे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे और हमें कौन कौन सा चीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। यानी कि नाम चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और एड्रेस चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट जो होता है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट से हम प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम अभी देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपके आधार में जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन या फिर आपके जन्म तिथि को प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया कि बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि म्युनिसिपल के द्वारा इशू किया गया आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, वो तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि SSLC बुक या सर्टिफिकेट, यानी कि आपका सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बुक जो भी है आपके पास, तो उससे हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है 3 नंबर पॉइंट में पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वहीं से भी आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर ऑन UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। ठीक है, ये जो आता है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड किए गए हो, जो UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो, यानी कि दिखा देता हूं आपको एक फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, ये है UIDI का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट को यूज करके ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा आप साइन करवा के आप अपना आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट को कैसे फिलअप किया जाता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार देख लीजिए। देखिए, ये जो 5वां नंबर है, यह सर्टिफिकेट ऑन UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट एनरोलमेंट अपडेट और ID कार्ड हैविंग फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ ड्यूली साइंड एंड इश्यूड बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी कर रहे हो तो उसका ID कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, सही है, तो उससे दिखाकर भी आप कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ सही। उसके बाद फोटो ID कार्ड हैविंग डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट फोटो ID कार्ड, यानी कि आपके पास अगर स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही लिखा हुआ है, उसमें भी आप कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आ गया पैन कार्ड। पैन कार्ड में जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ आपका, अगर वो सही है, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 8वां नंबर आ गया मार्कशीट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई मार्कशीट है जो आपकी गवर्नमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप लिए हो, वहाँ से भी उसी डॉक्यूमेंट से भी आप आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, उसके बाद आ गया गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मैंने आपको पहले भी बता चुका। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय PSU कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर ID कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ आधार में सही कर सकते हैं उसी ID कार्ड के साथ। ठीक है, और 10वां नंबर आ गया सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करते हो, पेंशन पे ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PPO दिखाकर आप कर सकते हो आपका डेट ऑफ बर्थ सही। ठीक है, उसके बाद हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसको बोलते हैं हम CGHS,
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो गया, उसका फोटो कार्ड दिखाकर भी आप कर सकते हैं। या फिर एक सर्विसमैन का जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होता है, हेल्थ स्कीम हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक हेल्थ स्कीम होता है, यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग सा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग सा होता है हेल्थ स्कीम जो होता है। ठीक है, अगर उसी डॉक्यूमेंट से आपका कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। उसके बाद स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसमें नाम हो और डेट ऑफ बर्थ दोनों हो, वहां से आप कर सकते हैं। 13वां नंबर हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स इशूड बाय हेड ऑफ स्कूल कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटोग्राफ। अगर आप बहुत साल पहले आप पास आउट हो गए हो या फिर आप पढ़ाई छोड़ दिए हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, स्कूल को जाकर आप स्कूल की रिकॉर्ड से आप निकाल सकते हो, चाहे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट स्कूल से निकाला गया हो, उससे आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 13वां नंबर जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स इशूड बाय हेड ऑफ स्कूल कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटोग्राफ। अगर आपके पास ऊपर वाला कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है या फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है, तो आप स्कूल जाकर आपकी हेड ऑफ जो स्कूल है, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी हो, उनसे आप एक UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में फिलअप करके आप लिखा सकते हैं। ठीक है, लिख कर लाने से हो जाएगा, यानी कि मैं जो दिखा रहा था पहले से, ये वाला जो फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में लिख कर ले आइए तो आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो सकता है। ठीक है, 14वां सेक्शन जो है, अगर कोई भी बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ये जो है, ये जो 14वां जो नंबर है जो डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, उसका डेट ऑफ बर्थ सही ना हो, तो इसी फॉर्मेट में जाके लिख के लाने से उसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फोटो लगा के, ठीक है, यहाँ फोटो लगा के पूरा का पूरा आधार का डिटेल, सही वाला डिटेल फिलअप करके, अगर वो लाता है स्कूल से, हेड ऑफ स्कूल से, यानी कि स्कूल का जो हेड प्रिंसिपल हो या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो कोई भी हो, उनसे अगर साइन और अटेस्टेड करवा के ले आता है तो उसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला नंबर, 15वां नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटोग्राफ इशूड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 15वां नंबर एक कहता है दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ इशूड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कंपनी में या बड़ा बड़ा कंपनी हो या फिर जो कोई भी कंपनी जहां पर वो PF कट रहा हो उनका, तो वो एम्प्लॉय जाकर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहां से जाकर अगर इसी फॉर्मेट में लिख के ले आता है कि ये वाला डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो दिखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ वो लिख कर लाएगा वो उसके आधार में सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो या फिर कोई उसमें जानने वाली कोई चीज़ हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ।